अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फ़ोन्स को, जिसके अंदर है हमारे पास आईटेल का S24, आईटेल S25 अल्ट्रा और टेक्नो का स्पार्क 40 प्रो। तो इन 3 फ़ोन्स की प्राइसेस भी हैं वो काफ़ी वेरिंग है। आईटेल S24 आपको 26,300 रुपए में इसका जो 16 256 जीबी वाला वेरिएंट है ये देखने को मिल जाता है। आईटेल S25 अल्ट्रा 29,600 का है, जबकि टेक्नो स्पार्क 40 प्रो 47,000 रुपीज़ का है। तो इन 3 फ़ोन को एक वीडियो में रखने की वजह ये है कि आपको एक प्राइस डिस्पैरिटी और उसके अंदर जो स्पेक्स डिस्पैरिटी हमें देखने को मिल रही है, हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है कि इनमें से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है और किस फ़ोन पे आपको अपने पैसे खर्च करने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटेल S24 की। इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 8 128 वाला और 8 256 वाला। वैसे तो ये फुल एनजीबी लिखते हैं, लेकिन 8 जीबी रैम है, 8 जीबी वर्चुअल मेमोरी है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है, 720p डिस्प्ले है, 256 जीबी रैम मेमोरी है और 8 जीबी इसके अंदर रैम है। हीलियो G91 अल्ट्रा एक डिसेंट प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है विद 5000 मिलियन बैटरी, 108 मेगापिक्सल का कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो बहुत ही ज़्यादा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशंस नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि बड़ी बैलेंस स्पेसिफिकेशंस है अगर आप ये फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो। एक चीज़ जो इस फ़ोन को यूज़ करते हुए आपको हो सकता है फ़ील हो, वो ये है कि इसकी जो इमेजेस हैं वो थोड़ी ब्राइट हैं। ये पिछले दिनों एक दोस्त को ये फ़ोन लेकर दिया था, तो उसने ये चीज़ बताई थी कि इसकी जो इमेजेस हैं वो ब्राइट हैं। अब ये प्रेफ़रेंस के ऊपर आ सकता है कि आपको जो बिल्कुल एक्यूरेट इमेजेस पसंद है या फिर थोड़ी-सी ब्यूटीफाइड इमेजेस पसंद है, तो ये उस चीज़ का डिफ़रेंस इसमें आ जाता है। दूसरा फ़ोन है हमारे पास एयरटेल का S25 अल्ट्रा, 29,600 रुपए इसकी प्राइस है। इसके अंदर भी आपको 8 जीबी और 256 जीबी की मेमोरी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको एलसीडी के बजाय एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है विद 1080p रेज़ोल्यूशन। एंड्रॉयड 14 है इसके अंदर अपग्रेडेबल टू एंड्रॉयड 15। इसके अलावा इसके अंदर आपको 5000 मिलियन पेयर की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। लेकिन इतनी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन रखने के बाद जो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो गलत काम किया है, वो ये है कि इसके अंदर इन्होंने यूनिसॉक का T620 प्रोसेसर लगाया है। बिल्कुल ही थका हुआ प्रोसेसर है, जो मैं इसकी आधी कीमत पे भी रिकमेंड नहीं करूँगा। 39,600 रुपीज़, वो मैं 20,000 में भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई उस चीज़ को बाय करे। इतना थका हुआ वो प्रोसेसर है, जो मेरे ख़्याल से इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और फिर हमारे पास जो तीसरा फ़ोन आ जाता है वो है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो। 47,000 रुपीज़ का ये फ़ोन है और इसके अंदर हमें जो स्पेक्स देखने को मिल जाती हैं वो ये है कि इसके अंदर आपको 1200x2720 ऑलमोस्ट 4K लेवल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद एमोलेड डिस्प्ले है, 8 जीबी रैम है, 256 जीबी मेमोरी है। मीडियाटेक का हीलियो 100 अल्टीमेट प्रोसेसर है, 5200 मिलियन पर इसके अंदर बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अब यहाँ पर जो आपको चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि हीलियो G100 कोई बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं है। 47,000 रुपीज़ के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर आपको कम से कम भी डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर्स देखने को मिलने चाहिए। G100 जो प्रोसेसर है, अब यहाँ पर ये अब इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा ये बेईमानी करते हैं कि ही नंबर्स जो हैं उनको एक्यूरेटली रिप्रेज़ेंट नहीं करते। अब अगर कोई आम यूज़र देखता है, वो देखता है कि हीलियो G99 है, G91 है, तो फिर G100 है, तो 100 वाला जो है वो बेहतर होगा। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, क्योंकि ये सिर्फ़ जनरेशन को बताते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगली जनरेशन जो वो लॉन्च कर रहे हैं चिप की, वो अच्छी ही होगी। अब इसकी मिसाल लेते हैं कि G99 और G100 के अंदर डिफ़रेंस ये है कि परफ़ॉर्मेंस के अंदर थोड़ा-सा गैप है, लेकिन जो G99 है वो एक्चुअली ओवरऑल जो बैलेंस चिपसेट है, वो G100 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप ये परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन-सा चिपसेट जो है, वो किससे बेहतर है। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ 25,000 की रेंज के अंदर, 30,000 की रेंज के अंदर, जो आपको G99 वाले फ़ोन्स उसमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। एक चीज़ जो मैं टेक्नो स्पार्क 40 प्रो को एज़ अ प्रॉप देना चाहूँगा वो ये है कि इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी क्लासी लुक है। अगर आप डिज़ाइन के लिए लेना चाह रहे हैं फ़ोन, तो लुक वाइज़ ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और ओवरऑल फ़ोन बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर आप सिर्फ़ डिज़ाइन के लिए, अच्छी लुक्स के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आप ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफ़िकेशन और परफ़ॉर्मेंस के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, तो यही स्पेसिफ़िकेशन और समटाइम इससे बेहतर स्पेसिफ़िकेशन आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रही है दूसरे फ़ोन्स में। और बाकी बात रह गई आईटेल S25 अल्ट्रा, तो इसे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 39,600 ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ का ये फ़ोन है और इसके अंदर इन्होंने यूनिसॉक का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और फिर बात करें आईटेल S24 की, तो हालाँकि ये 26,300 रुपए का फ़ोन है, लेकिन उसके अंदर आपको काफ़ी डिसेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इस बजट के अंदर भी फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इसे लाज़मी कंसिडर कर सकते हैं। अगेन मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, जिसमें मैंने बहुत सारे फ़ोन्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को चेकआउट करने के लिए आपको स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही है, आप उस पे क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।